वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, जिथे ढोला हो सी उथे रोला हो सी। पाकिस्तानियों का क्रिकेट में ढोला भी बाबर आजम है और रोला भी बाबर आजम है। माइकल वॉन कहते हैं कि शहीनशाह अफरीदी अच्छा प्लेयर है बाबर आजम से T20 क्रिकेट में। वो कहते हैं कि रीसेंट टाइम में जो इस वक्त T20 क्रिकेट दुनिया में हो रही है, किसी भी अच्छी टीम में बाबर आजम फिट नहीं होते। वजह उनका कि वो इम्पैक्ट नहीं बना सकते, उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं खेलते। वो एक क्लासिक बैट्समैन है। बंदा माइकल वॉन से पूछे, यार क्या एक बैट्समैन का और एक बॉलर का मुकाबला हो सकता है? बैट्समैन के पास सिर्फ एक गेंद होती है और बॉलर के पास 24 गेंदें होती हैं अपने आप को साबित करने के लिए। बैट्समैन के लिए वो पहली गेंद शायद उसकी आखिरी गेंद साबित हो, उसी में उसने रन लेना है, उसी में उसने छक्का लगाना है, उसी में उसने उसको डक करना है, या शायद फिर उसी में उसने विकेट देनी है। लेकिन बॉलर को इंप्रूव करने के लिए और प्रूव करने के लिए 24 गेंदें मिलती हैं। एक ओवर में 6 गेंदें मिलती हैं कि कहीं वो विकेट ले रहा है, कहीं वो स्लोअर वन कर रहा है और कहीं वो रन खा रहा है। तब जाके आप बॉलर की एवरेज निकालते हैं, मगर बैट्समैन के पास सिर्फ एक ही गेंद होती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। अब वो T20 का प्लेयर है या नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो उसके आंकड़े हैं, नंबर हैं, अदादो शुमार हैं, वो किसी और T20 बैट्समैन के नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में। उसके 11,000 T20 में रन है, सब मिला के, डोमेस्टिक के, लीग्स वगैरह के। इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके 4200 प्लस रन है, 3 सेंचुरियां हैं, 129 का स्ट्राइक रेट है। क्या इतने रन वाला और कोई पाकिस्तानी प्लेयर है? अगर करीब करीब उनको कोई कंपीट करता है तो वो भी पाकिस्तानी रिजवान ही है, उससे पहले इंडियन प्लेयर है। तो बाबर को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या सिर्फ एक स्ट्राइक रेट ही रह गया? क्या कोई क्लासिक प्लेयर नहीं होता? हर प्लेयर के लिए जरूरी नहीं है कि वो हार्ड हिटर हो। हर प्लेयर अपनी गेम के हिसाब से पहचाना जाता है। शहीनशाह अफरीदी अपने यॉर्कर की वजह से पहचाना जाता है, बाबर आजम अपने कवर ड्राइव की वजह से पहचाने जाते हैं। दोनों का कंपैरिजन, तुलना बनती ही नहीं थी, लेकिन माइकल वॉन ने कर दिया तो कर दिया। क्रिकेट के माई बाप हैं, कौन है उनसे पूछे कि भाई ये आपकी जुर्रत कैसे हुई एक बॉलर का और एक बैट्समैन का मुकाबला कर दें आप? समझ आई? बाबर की अगर ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी देखें, अफ्रीका में देखें, न्यूजीलैंड में देखें, इंग्लैंड में देखें, तो इन 4 कंट्रीज में एशियन क्रिकेटर के लिए खेलना मुश्किल है, और यहां पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। पाकिस्तान के बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ कमजोर है, वहां पे उनका स्ट्राइक रेट 106 के अराउंड अबाउट है, जो कि बहुत ही कम है। बाकी उनका कहीं 130 है, कहीं 147 है, कहीं 141 है, जो कि मुनासिब T20 का स्ट्राइक रेट है। तो फिर बाबर आजम से आप क्या निकालना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि बाबर आजम भी हसन नवाज की तरह आकर लंबे लंबे छक्के मारे? वो उसकी डोमेन नहीं है यार। अगर आप मोहम्मद हारिस से कहें कि आप बाबर आजम की गेम खेल कर दें, तो वो नहीं खेल कर दे सकता। आप शायम अयूब से कहें कि आप बाबर आजम की गेम खेल कर दें, वो आपको नहीं खेल के दे सकता। उसका एटीट्यूड ही अलग है, मिजाज ही अलग है, क्रिकेट ही अलग है। बाबर का मिजाज अलग है, क्रिकेट अलग है। बाबर 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं मार सकता, मगर बाबर 6 गेंदों पर 6 क्लासिक चौके जरूर मार सकता है। बाबर की जो टेक्निक है वो लंबे फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। बाबर आजम T20 के लिए शायद मौजू ना हो, मगर वो अपनी कमजोरी पर काम कर रहा है। T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट
चीज़ जो है इस वक्त वो हार्ड हिटिंग मानी जाती है कि आप लंबे लंबे छक्के मारते हो। आपके अगर 2 गेंदों पर 12 रन है तो आप लोग कहेंगे कि यार अगर इसको 2-4 और गेंदें मिल जाती तो ये तबाही मचा देता। लेकिन अगर आप 2 गेंदों पर 2 चौके लगा के विकेट देते हैं तो वो कहेंगे नहीं यार मजा नहीं आया, एक चौका एक सिंगल और चलो ठीक है जान छूटी इससे। क्योंकि T20 में लोग छक्के चौके देखना चाहते हैं और बाबर की फैन फॉलोइंग सिर्फ बाबर को देखना चाहती है। तो अब बाबर जो है वो अपनी पावर हिटिंग पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो नो लुक शॉट भी खेल रहा है एनसीए में, वो रिवर्स स्वीप भी मार रहा है एनसीए में। माइक हैसन को पता है बाबर की इंपॉर्टेंस का, इसलिए वो बाबर आजम को इस चीज पर कायल कर चुके हैं कि आपको हार्ड हिटिंग करनी आनी चाहिए। और बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं और जब वो वापस आ रहे हैं तो उनको तेज खेलना ही पड़ेगा। अगर तेज नहीं खेलेंगे तो लोग यही कहेंगे कि बाबर ने T20 क्रिकेट का हुस्न खराब किया है। ये वही टीम है जिसने 3-0 से बांग्लादेश को हराया। बाबर के आने से टीम की कारकर्दगी खराब हुई है। एक प्लेयर के आने से कारकर्दगी ना अच्छी होती है ना खराब होती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं अपना गंद दूसरों पर डालने के लिए, इसलिए हम क्या देते हैं। शहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान का सुपरस्टार रहा है और है। कोई ऐसा और बॉलर नहीं है T20 क्रिकेट में जिसने पहले ओवर में 50 से प्लस विकेटें ली हो। और जब वो डोमिनेट करता है तो पाकिस्तान डोमिनेट करता है। ऐसे प्लेयर को हम खुडे लाइन लगाएं ये अच्छी बात नहीं है। और उसकी स्पेशलिटी ये है कि बॉल डालो, पहले ओवर में विकेट लो, और जब पहले ओवर में विकेट उसको मिल जाती है तो वो लीथल हो जाता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबर आजम शहीन का तुलना बनता ही नहीं है, दोनों पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी से वापस आए हैं 2022 के बाद, तब से वो ऑन ऑफ चल रहे हैं, रिदम नहीं बाबा उनका बन रहा। किसी इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग, किसी में बहुत खराब बॉलिंग। पहले वाला शहीन अफरीदी कहीं गुम हो गया। अब थोड़ी सी झलक उसमें पीएसएल में नजर आई है कि उसने दिखाया कि भाई मैं अभी जिंदा हूं, लाश नहीं बना, रन बना के दे सकता हूं, विकेटें निकाल के दे सकता हूं, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर सकता हूं। तो खत्म नहीं हुआ जो आप मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो देखते हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो शहीन कितना रेलिवेंट होते हैं और कितनी वो कारकर्दगी दिखा पाते हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के टूर पे।